केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे के बाद झारखंड की राजनीति में काफी गर्माहट देखी जा रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन अपनी तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अमित शाह के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में कह सकते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए हैं और मात्र झारखंड में 3 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह। इनसे सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। सर, अमित शाह का झारखंड दौरा था, कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक के बाद जो अमित शाह कार्यकर्ताओं को टास्क दिए, टास्क देने के बाद क्या कुछ लग रहा कि पार्टी खेमे में मजबूती प्रदान हुई है? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अमित शाह जी के आने के बाद उनका जिस तरीके का उद्बोधन रहा, मार्गदर्शन रहा, कार्यकर्ताओं में और नेताओं में दुगना उत्साह बढ़ा है। अमित शाह जी ऐसे भी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और उनके आने के बाद झारखंड सरकार जो वर्तमान में है, हेमंत सोरेन जी कांग्रेस और राजद के सहयोग से जो ये भ्रष्ट सरकार चल रही है, इसकी अब सांसें फूलने लगी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमित शाह जी ने पूरे पोल पट्टी खोल के रख दिया ये सरकार का, किस तरीके से यहाँ लॉ जिहाद चल रहा, लैंड जिहाद चल रहा है, कई प्रकार की विसंगतियों को गिनाया उन्होंने। और आने वाले समय में झारखंड कैसे ये सरकार के रहते गर्त में जाएगा, वो संकेत दिया उन्होंने। और ये राज्य को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना बड़ा राजनीतिक दायित्व है, ये सब बताया उन्होंने। अच्छा, ऐसा क्यों देखा जा रहा है? अक्सर लोकसभा चुनाव जब से शुरू हुई थी और झारखंड में अक्सर देखा जा रहा है कि आपके जो भी नेता, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जो भी नेता मीडिया से संबोधित करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं। आखिर ये लव जिहाद, लैंड जिहाद लोकसभा में तो चला, झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या ये भी चलेगा? देखिए, जिस तरीके से खासकर संथाल परगना इससे पीड़ित है, आप लोग देख रहे हैं, पत्रकार हैं, मीडिया बंधु, आप देख रहे हैं संथाल परगना की डेमोग्राफी का क्या हाल हुआ है। वहां के जो गरीब संथाली आदिवासी बंधु हैं, आप उनकी दुर्गति देख लीजिए जाकर। आज ये हेमंत सोरेन उसी संथाल समाज से आते हैं। 1951 की जनगणना के समय उन आदिवासी बंधुओं का हाल, अभी वर्तमान में हाल, जो परसेंटेज है वो बता रहा है कि कितना घुसपैठ हुआ है और उसके कारण वहां पर कई आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। कुल मिलाकर एक आंतरिक सुरक्षा का मामला वहां खड़ा हो गया है। तो ये सब विषय स्वाभाविक रूप से आना है। कोई भी सरकार जब चुनकर आती है तो हेमंत सोरेन जी को इसलिए चुना गया था कि लोक कल्याणकारी सरकार होगी, जनता को लोक सेवा के हिसाब से ये काम करेंगे। पर ये सरकार निकम्मी निकली, भ्रष्ट निकली। और सिर्फ ये पूरे सरकार का एक ही टारगेट रहा है कि सोरेन परिवार सुखी कैसे हो, सोरेन परिवार की तिजोरी मजबूत कैसे हो। और इसका प्रमाण तो दिख रहा है ना। आज हेमंत जी जेल के अंदर गए, बेल हुआ, क्यों हुआ जग जाहिर है। 2 नंबर के नेता आलमगीर आलम जी जेल गए, उनके पीए के प्यून के यहाँ कितना राशि मिला, अखबार में छपाया। एक एक इंजीनियर, एक एक आईएएस के यहाँ पकड़ा रहा, 2 आईएएस जेल में है, 2 इंजीनियर जेल में है, कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज है। लकवाग्रस्त जब कोई राज्य का सिस्टम हो जाए तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की निर्माण करता रही है। आप याद कीजिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, किन परिस्थितियों में उन्होंने इस राज्य का निर्माण किया था। और इसीलिए किया था कि यहाँ के गरीब लोगों का कुछ उत्थान हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, विशेषकर जनजातीय समुदाय का जीवन स्तर अच्छा हो। सर, जब हम जीरो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं तो जनता बात कहती है कि नेता मन से तो भाषण देते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करते हैं, लेकिन झारखंड की जो आम जनता है उसको कब कल्याण होगा, उसके बारे में कब सोचा जाएगा, उसका कब विकास होगा? क्योंकि रोजगार ठप पड़ गया, शिक्षा की स्थिति वैसी है, लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति भी देख रहे हैं। तो अब पलायन की स्थिति, युवा जो है पलायन की ओर भाग रहे हैं, मुंबई दिल्ली जैसे राज्यों में जा करके मजदूर कर रहे हैं। लोहा भी यहाँ का, कोयला भी यहाँ का, किसान भी यहाँ का और मजदूर भी यहाँ का, धनी राज होने के बाद भी। सही बात आपने कहा, प्रकृति ने प्रचुर संपदा दिया झारखंड प्रदेश को। झारखंड प्रदेश इसीलिए जानी जाती है कि संपदा के मामले में पूरे देश में सबसे धनी है। लेकिन अगर कोई सरकार यहाँ चुनकर आती है और उस सरकार के पास अगर कोई रोड मैप नहीं हो, कोई विकास का ब्लूप्रिंट नहीं हो, तो वो राज्य का हाल तो यही होगा।
अब हेमंत सोरेन जी स्वयं विधानसभा में जाकर बोले कि मैंने 357 नौजवानों को नौकरी दे दिया। 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी इन्होंने। अभी अभी 1500 लोगों को कुछ नियुक्ति पत्र बांटा है उन्होंने। सबसे खराब स्थिति यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से जब इनको चुनकर भेजा गया था तो इनको सत्ता तरीके से चलाना चाहिए था। सत्ता अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होता, ये सेवा कार्य है। और इन्होंने जस्ट उल्टा करके इनके लोगों ने वहां मेवा कमाने का काम किया है और उसका दुष्परिणाम यहाँ के नौजवान झेल रहे हैं। जो आपने रोजी रोजगार पलायन का विषय बोला, तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर वीरेंद्र राम इंजीनियर के यहाँ 24 करोड़ रुपया मिला तो किसका था? किसका हक मार के बैठे हो? छवि रंजन जेल के अंदर है, भ्रष्ट डीसी थे। इतनी अकूत संपत्ति, जमीन जायदाद किसका है? तो हक कौन मान रहा है? सरकार क्या कर रही है? ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट नौकरशाही पर लगाम कौन लगाएगा? अगर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को चाहिए कि कम से कम उनकी छत्र छाया में तो भ्रष्टाचारी ना पले बढ़े, लेकिन पल बढ़ रहे हैं। तो वो बैठकर पूरा कुनबा, पूरा यहाँ के लोगों का हकमारी किया है। इसका दुष्परिणाम हुआ कि नौजवानों का हक मारा गया, वो दूसरे राज्य की ओर जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं। 2014 से 2019 तक का आपने झारखंड का इतिहास बता दिया, लेकिन देश की जनता ये भी जानना चाह रही है कि 2014 से लेकर 2024 का देश का इतिहास क्या हुआ। पीएम मोदी भी बहुत घोषणा किए थे युवाओं को रोजगार के लिए। आज देश की स्थिति भी ठीक नहीं है सर। नहीं, मैं इस बात से जरा सा भी सहमत नहीं हूं, सिरे से मैं खारिज करता हूं। देश की स्थिति आज आपको मैं एक डाटा था, मैं ला नहीं पाया। अभी आर्थिक रूप से वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति जो है, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार में जो अप्रत्यक्ष रूप से, केवल सरकारी नौकरी की बात में नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टअप से लेकर जितने क्षेत्रों में आप देखेंगे 2.5 करोड़ से लेकर ज्यादा, तो 18 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी इन 10 वर्षों में मिला है केंद्र में। और 10 लाख लोगों को तो पिछली साल मोदी सरकार ने सरकारी नौकरी दिया है। तो ऐसी बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ऐसी आखिर भारत की अर्थव्यवस्था अगर 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है तो ऐसी नहीं ना बन गई। विश्व रैंकिंग है, यूनाइटेड नेशन बोल रहा, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इसको मानना पड़ेगा। अब रही प्रतिपक्ष का आरोप लगाने के बाद, तो वो अलग विषय है, उस पर मैं कुछ टीका टिप्पणी मैं नहीं बोल रहा, विपक्ष के लोग बोलते हैं। विपक्ष बोल गए, विपक्ष का काम ही है बोलना, वो बोले। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, तभी तो तीसरी बार आखिर ठीक है, सीटें हमारी कम हो सकती हैं, लेकिन सत्ता हम चला रहे हैं, बहुमत जनता ने मुझे दिया है। अमित शाह का दौरा से एक दिन पहले सत्ता पक्ष ने बोला है, जेएमएम की तरफ से बोला कि अमित शाह आ रहे तो उनको याद दिला जाए झारखंड में सरना कोड कब लागू होगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा वही रटी रटाए विषयों पर घूर फिर के आते जाते, जो भावनात्मक विषय यहाँ के, मैंने कहा ना कि विकास का काम उनको करना चाहिए। आप 357 नौकरी देकर विधानसभा में घोषणा करके बच नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। यहाँ के नौजवान चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, आपसे एक एक पाई पाई का हिसाब मांगेंगे कि आपने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया था, उस घोषणा पत्र में, अभी तो शिवराज जी पूरे घोषणा पत्र की चर्चा वहां किए, उस घोषणा पत्र में उन्होंने गिना दिया कि एक भी काम ये नहीं कर पाए। मैं देख रहा था उस दिन टीवी में, सहायक पुलिसकर्मियों को जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया है, ये वही बेचारे सहायक पुलिसकर्मी हैं, नक्सल इलाके में झारखंड पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला के बेचारे घूमते थे, काम करते थे, सर्च ऑपरेशन चलाते थे। अरे कोई प्रतिनिधिमंडल कम से कम बात तो लगातार कर सकता था उनसे। और प्रथम चरण में इतनी बुरी तरीके से लाठी चार्ज करके कितने लोग घायल हैं, महिलाएं तक घायल हैं उसमें, ये बड़ा दुखद है। ये सरकार बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है, और मैंने पूर्व में भी कहा कि एक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से लकवाग्रस्त सरकार है, इसलिए सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती। क्या लगता है कि बीजेपी अमित शाह को झारखंड भेजी है, क्योंकि आपका जो कार्यक्रम था नेशनल स्तर पे था, कई जगह अन्य नेताओं को दौरा हुआ, लेकिन झारखंड में अमित शाह का आना क्या मैसेज देता है कि आने वाले 2024 में जो उन्होंने टास्क दिया है, और कार्यकर्ताओं में टास्क की कमी थी, उसे पूरा करने के लिए आए थे, या फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आए थे कि एक बार फिर से 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी की सरकार थी, एक बार फिर से 24 से लेकर 29 तक डबल इंजन की सरकार बने। देखिए, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास का जो पटरी है बहुत तरीके से वहां पर गाड़ी दौड़ पाती है। आज ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते 4.5 साल पार कर दिए, तो ये दुखद स्थिति है। अमित शाह जी की जहां तक बात है, एक अच्छे रणनीति बनाने वाले अच्छे कार्यकर्ता नेता माने जाते हैं,
उनके धारदार नेतृत्व के कारण कई राज्यों में सत्ता आई है। तो झारखंड जिस दौर से गुजर रहा है, जो यहाँ कुशासन और कुव्यवस्था का आलम है, आज उसके काट के तौर पर अमित शाह का आना यहाँ लाजमी था और इस समय की मांग है। और आप देखिएगा, ये सरकार को हम उतार फेंकेंगे और एक अच्छी सरकार आएगी और मिलजुल कर फिर झारखंड का जो विकास का जो गति है फिर आगे बढ़ेगा। तो आप मानते हैं कि चाणक्य नीति झारखंड में चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नो डाउट। अच्छा, आखिरी सवाल ये होगा कि बीजेपी किस तरह से कमर कसी है विधानसभा चुनाव के लिए, जनता को कैसे अपनी ओर खींचेंगे, सत्ता पक्ष के नेताओं को कैसे जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी अपने पूरे ब्लूप्रिंट को समय आने पर प्रकट करेगी। अभी हमारा प्रथम चरण का जो काम है वो चल रहा है। ये जो विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसे अमित शाह जी ने संबोधित किया, शिवराज जी ने किया, हेमंता जी ने किया, हमारे बाबूलाल जी ने किया, सभी नेताओं ने किया, तो ये उसी क्रम में है। उसमें हमारे मंडल स्तर की पूरी कार्यकारिणी, जिला स्तर की पूरी कार्यकारिणी, सब लोग आए थे। तो सबको जो मंत्र मिला है राजनीति का, कैसे धरातल पर जाकर काम करना है, बूथ से लेकर हमको निचले स्तर पैदान तक जाना है और जाकर हम पूरे बूथ को सशक्त करके जो ये सरकार की अब तक की जो फेल्यूर पॉइंट्स हैं, ये सरकार कहाँ कहाँ असफल रही है, उन सब विषयों को घर घर पहुंचाने का काम हम करेंगे, लोगों को जगाकर, और फिर झारखंड को बचाने का काम करेंगे कि झारखंड एक भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के चंगुल से कैसे निकल सके। तो 3 महीने के भीतर झारखंड में विधानसभा के चुनाव होना है, ऐसे में झारखंड दौरे के लिए अमित शाह आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को टास्क देते हैं, क्योंकि झारखंड में वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बने। जो विकास रुपये झारखंड का, उसके विकास की पहिया है, वो धीरे धीरे जो अभी चल रही है उसको तेज गति में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उनकी ये दौरा कितना सफल साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।